Welcome students, welcome to our new English lecture of Standard 6. So in the last lecture we have seen this chapter Unamind and Bushi, which is the last chapter of your unit. So we have seen that there is a beautiful gorgeous girl who live in Okinawa. Her name is Yonamain Chiro. So she was a very intelligent and very good girl. She is good in karate, wrestling, and she want to marry a guy who is who is very strong and can beat her in the wrestling. So the first man who come up with her is Kojo. So he is the one opponent, but due to some reasons he has done cheating with Unamine, and then Unamine has defeated him. Then a young man entered named Bushi Kiyo. He was trained by karate master Sakugawa, and he was very good, and he is the पर्सनल गार्ड ऑफ किंग ओकिनावा के किंग का वो पर्सनल गार्ड था. तो फिर उसके बाद दे हैव फॉट अ फाइट देयर इज़ अ फाइट बिटवीन योनामाइन एंड बूशी, एंड योनामाइन ट्रिक्ड बूशी एंड डिफीट हर. Bushi tricked Yonamain and defeat her, and then Yonamain and Bushi got married and they live happily. Yonamain was very kind and loving with her husband. She do every household work, and what happened next then we will see. Okay, so we have seen the story till here. Now we are going to continue with it. One day Yonamain announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in the time to cook your dinner, she said to her husband. अब योनामाइन एक दिन बोलती है अपने हस्बैंड से कि मुझे ना अपने पेरेंट्स के घर जाना है, तो मैं शाम के टाइम निकल जाऊंगी और उसके दूसरे दिन डिनर से पहले आ जाऊंगी तुम्हारा डिनर बनाने के लिए. यू रियली शुड नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द नाइट, बूशी सेड टू हर फर्मली. अब बूशी क्या बोलता है कि तुम्हें रात के वक्त अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए. देर आर बैंडिट्स अबाउट, इट इज़ जस्ट नॉट सेफ फॉर अ वुमन टू गो आउट अलोन आफ्टर इट इज़ डार्क. बैंडिट यानी गुंडे, जो ख़राब लोग रहते हैं, जो छेड़ते हैं लड़कियों को, इसको गुंडे को बैंडिट बोला जाता है. तो बोला कि रात में इतने ख़राब लोग बैंडिट लोग रहते हैं, तुम्हें रात में अकेले नहीं जाना चाहिए इतनी अंधेरा होने के बाद. तो अब जो योनामाइन क्या बोलती है, माई डियर हस्बैंड यू फॉरगॉट दैट यू मैरिड अ ट्रेंड रेसलर, योनामाइन सेड टू हिम विद अ स्माइल. अब योनामाइन हंसते हंसते बोलती है कि माई डियर हस्बैंड क्या आप भूल गए कि मैं एक रेसलिंग की मास्टर हूँ, यानी मैं एक ट्रेंड रेसलर हूँ, यानी मुझे रेसलिंग बहुत अच्छे से आती है. डोंट फॉरगॉट दैट आई थ्रू यू डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, सेड बूशी, यू आर नॉट अनबीटेबल. अब बूशी क्या बोलता है कि ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें एक पंच मार के गिरा दिया था, तुम ऐसा नहीं कि तुम अनबीटेबल हो या तुम्हें कोई हरा नहीं सकता. डोंट वरी सेड योनामाइन, बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल्ड एज यू आर, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. बोलती ठीक है तुम मेरी फिक्र मत करो, जो बैंडेड्स है वो तुम्हारे जैसे स्किलफुल नहीं है, यानी उनमें इतनी स्किल नहीं होती है, मैं अपने हिसाब से उन्हें समझ लूँगी, मैं अपना केयर मैं खुद कर सकती हूँ. बुशी वॉज नॉट प्लीज, शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट. ही थॉट टू हिमसेल्फ, शी मस्ट बी टॉट अ लेसन फॉर हर ओन गुड. अब बूशी जो है वो अपने दिल में सोचता है कि ये अपनी चीज़ों को लेके कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तो मुझे इसको एक लेसन सिखाना चाहिए. दैट इवनिंग योनामाइन लेफ्ट टू वॉक टू हर फादर्स होम. एज सून एज शी डिपार्टेड बूशी डिस्गाइज्ड himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark color over his hand and covering his face with a scarf. He ran as fast as he could to hide behind a clump of tree at a fork on the road. अब क्या होता है कि योनामाइन जो है अपने घर के लिए, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए निकल जाती है घर से. तो बूशी क्या करता है, फ़ौरन उसके बाद में निकल के फटाफट सारे जो बैंडेड जैसे कपड़े होते हैं, जैसे एकदम ढीले ढाले कपड़े, और मुंह पे स्कार्फ वगैरह बांध के, और बूशी से पहले भागकर जाकर वो योनामाइन से पहले भाग के जाके वो ट्री के पीछे छुप जाता है, और उसे बैंडेड बन के, मतलब उस सबक सिखाने के लिए. डार्कनेस फेल एंड ही सॉ योनामाइन अप्रोचिंग द फोक, फ्रॉम वेयर शी वुड टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच हर फादर्स हाउस. व्हेन शी क्रॉस्ड द क्लम्प ऑफ ट्री, बूशी जंप आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड
tried to attack her. अब उसके बाद क्या होता है, योनामाइन जो है वो उस रास्ते से गुजरने जाती है और उसका लेफ़्ट लेने के बाद उसके पेरेंट का घर आ जाता है। तो जब बुशी योनामाइन को देखता है कि वो आ रही है तो वो फ़ौरन जो है वो ट्री के बाहर निकलता है, ट्री के बाहर कूदता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। Yonamain was swift and sharp in her reaction to the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such a force that the attacker fell on the ground. Unconscious, Yonamain dragged him and tied him to a tree with her sash. She adjusted her backpack and set off around the corner for her father's home. अब क्या करती है, जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है तो बुशी जो योनामाइन है वो तो अच्छी स्किलफुल रहती है, तो वो क्या करती है, उसको स्विफ्ट करती है, यानी उसको पीछे से उठा के आगे लेके आती है और उसको एक किक करती है इतना ज़ोर से कि वो ज़मीन पे गिर जाता है और अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। और वो उठाकर उसे फिर ट्री से बांध देती है और वो अपने फादर के घर चली जाती है। द नेक्स्ट डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून शी सॉ हर बैंडेड स्टिल टाइड टू द ट्री एज शी हैड लेफ्ट हिम द प्रीवियस नाइट। शैल आई अनटाई यू नाउ और लीव यू हियर, शी आस्क हिम। अब क्या होता है, फिर ये अपने घर जाने के लिए निकलती है तो फिर जाते जाते देखती है कि वो ही इंसान वैसे ही वो जो ट्री पे बंधा हुआ होता है, तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कि अब तुम सुधर गए, अब मैं तुम्हें खोलूँ या तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूँ इधर। Please untie me, mumbled the bandit. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. अब वो क्या करता है, उसके साथ बेग करता है, यानी भीख मांगता है कि प्लीज़ मुझे खोल दो, अगली बार से मैं ये सब नहीं करूँगा, अगली बार से मैं किसी को नहीं सताऊँगा। Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in a hurry. She had to reach home in time to cook her husband's evening meal. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. अब क्या करती है, वो उसके बोलने के बाद जो योनामाइन है वो उसे खोल देती है और उसके बाद जो है वो अपनी बहुत जल्दी में रहती है घर जाने के लिए, उसके हस्बैंड के लिए उसे खाना बनाना होता है, तो वो ध्यान ही नहीं देती है कि उसने अपने हस्बैंड को ही खोली है। That evening, a while after she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. और जैसे ही बुशी आता है घर पे तो बहुत वो डल, बहुत टायर्ड होता है, बिकॉज इतना मार खाया होता है और रात भर ट्री पे बंधा होता है, तो उसे बहुत टायर्डनेस रहती है, तो वो फटाफट जाती है, उसे हाथ मुँह धुलाती है, उसका ड्रेस वगैरह चेंज करती है और उसको खाने के लिए बुलाती है। एज बुशी सेट डाउन टू डिनर ही बॉट आउट अ वाइट शैश फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गिव इट टू हिज वाइफ। अ शैश यानी स्कार्फ, जो स्कार्फ से योनामाइन बुशी को उस पर बांधती है ट्री पे, तो वो स्कार्फ निकाल के खाने के डिनर पे जो है बुशी योनामाइन को देता है। दिस इज़ योर्स इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही सेड लुकिंग इनटू हर आइज़। तो बोलता है कि ये तुम्हारा है, मेरे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो स्कार्फ है ये तुम्हारा है। ओ बुशी वॉज इट यू, आई एम सो सॉरी, एक्सक्लेम्ड योनामाइन। तो योनामाइन बोलती ओ बुशी तुम थे वो, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम्हें इतना मार दिया और तुम्हें इतना हर्ट, मतलब इतना तुम्हें हर्ट हुआ। You don't have to be sorry, said Bushi. You taught me a lesson that I won't forget all my life, and that is don't underestimate anybody. तो बोलता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे किसी को भी अंडर एस्टिमेट यानी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। Not even a woman ask योनामाइन प्लेफुली। तो बोलती है हाँ, किसी औरत को भी नहीं कम समझना चाहिए। तो क्या बोलता है, स्पेशली नॉट अ वुमेन, सेड बुशी एंड दे बर्स्ट आउट लाफिंग टुगेदर। फिर बोलता है हाँ, स्पेशली वुमेंस को तो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो ये बोलने के बाद दोनों हंसते हंसते अपना डिनर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ योनामाइन एंड बुशी। सो वी हैव कंप्लीटेड इट। Then we will see a homework for you is very small and very less homework is there, you have to do it. Now number 1 is how Bushi defeated Yonamain in the wrestling match. बुशी ने योनामाइन को कैसे हराया था रेसलिंग मैच में, वो लिखना है आपको। Why Yonamain was angry with कोजो, कोजो के साथ योनामाइन क्यों एंग्री थी।
वाई बुशी टोल्ड योनामाइन नॉट टू ट्रैवल एट नाइट, बुशी ने योनामाइन को रात में क्यों नहीं ट्रैवल करने दिया। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ हैप्पी, लाफ, अनाउंस, सेफ, इसके आपको नाउन फॉर्म लिखना है। मेक द एडजेक्टिव फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी से मिला के आपको एडजेक्टिव बनाना है, जैसे रिच, मर्चेंट, फेयर, फाइट, पर्सनल, गार्ड, क्रूशियल, प्रॉमिसिंग, मैरिज, क्रूशियल, मर्चेंट नहीं, रेसलर। ओके, आप देखो बनाओ। उसके बाद क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कोजो, योनामाइन और बुशी तीनों पे एक छोटा छोटा सा 4-5 लाइन का नोट लिखना है उनके बारे में बताते हुए कि उनके बारे में आपको क्या लगा। ठीक है, सो दिस इज़ द होमवर्क, डू इट एंड सेंड इट इन द ग्रुप एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।